हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी भी कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, हिंदी भाषा और उसका विकास की ये क्लास चल रही है। इसके 3 वीडियोस पहले भी आ चुके हैं। इसमें 30 क्वेश्चंस होते हैं जिसमें हिंदी भाषा और उसका विकास हम देखते हैं। ये फ्रेंड्स यूजीसी नेट, आपका टीजीटी, पीजीटी और यूपीएचएससी के लिए भी इम्पोर्टेंट है और उसके सिलेबस में लगा हुआ भी है। और आपकी ये प्रैक्टिस नेट की बुक से हो रही है, जो प्रतियोगिता साहित्य सीरीज की बुक आती है, उससे ये प्रैक्टिस हम करा रहे हैं। 91 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। उससे आगे के क्वेश्चन हम इसमें देखते हैं। आइए देखते हैं आगे के प्रश्नों को। इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? ए आर्य समाज दयानंद, बी ब्रह्मा समाज राजा राम मोहन राय, सी प्रार्थना समाज एनी बेसेंट, डी रामकृष्ण मिशन विवेकानंद। इसमें से कौन सुमेलित नहीं है? सी प्रार्थना समाज एनी बेसेंट। इनमें से क्या ठीक नहीं है? ए मैथिली बिहारी हिंदी, बी मारवाड़ी राजस्थानी हिंदी, सी बुंदेली पूर्वी हिंदी, डी कन्नौजी पश्चिमी हिंदी। इनमें से क्या ठीक नहीं है? सी बुंदेली पूर्वी हिंदी की बोली है, यही ठीक नहीं है। उत्तम पुरुष में एक वचन का सर्वनाम हौ किस बोली का सूचक है? उत्तम पुरुष में एक वचन का सर्वनाम हौ किस बोली में प्रयोग किया जाता है? ए अवधी, बी कन्नौजी, सी बुंदेली, डी ब्रजभाषा। डी ब्रजभाषा। इस समय हिंदी क्षेत्र के अंतर्गत कितने प्रदेश हैं? ए 7, बी 10, सी 9, डी 8। बी 10। भूतकाल के कितने भेद होते हैं? ए 5, बी 6, सी 7, डी 4। तो भूतकाल के फ्रेंड्स 6 भेद होते हैं, जिनके अंतर्गत आसन्न भूत, सामान्य भूत, पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत, संदिग्ध भूत और हेतुमत भूत आता है। सही मेल कौन सा नहीं है? ए कन्नौजी इटावा, बी ब्रजभाषा हाथरस, सी भोजपुरी लखनऊ, डी बुंदेली झांसी। सी भोजपुरी लखनऊ की भाषा नहीं है, यही मेल सही नहीं है। रामायण किस भाषा में रचित है? ए हिंदी, बी अवधी, सी प्राकृत, डी संस्कृत। डी संस्कृत। पाली किस धर्म की भाषा है? ए वैदिक धर्म, बी बौद्ध धर्म, सी जैन धर्म, डी सिख धर्म। पाली किस धर्म की भाषा है? बी बौद्ध धर्म। अपभ्रंश काल में बोलचाल की भाषा का क्या नाम था? ए हिंदी, बी देशभाषा, सी अवहट, डी अवहत। तो अपभ्रंश काल में बोलचाल की भाषा देश भाषा के नाम से जानी जाती थी। बैसवाड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है? ए ब्रजभाषा, बी अवधी, सी बांगरू, डी बुंदेली। बी अवधी। पहाड़ी भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ? ए मागधी, बी अर्धमागधी, सी ब्राचड़, डी खस। खस अपभ्रंश से पहाड़ी भाषा का विकास हुआ। इनमें से देवनागरी लिपि का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? ए अशोक के शिलालेख, बी सिंधु घाटी, सी जयभट्ट का शिलालेख, डी सारनाथ। तो जयभट्ट के शिलालेख में सर्वप्रथम देवनागरी लिपि का प्रयोग मिलता है, उल्लेख मिलता है। वर्ण रत्नाकर इनमें से किसकी कृति है? ए विद्यापति, बी हेमचंद्र, सी रत्नाकर, डी ज्योतिरीश्वर ठाकुर। वर्ण रत्नाकर के रचयिता कौन हैं? डी ज्योतिरीश्वर ठाकुर। इनमें से दामोदर शर्मा की कृति कौन सी है? ए वर्ण रत्नाकर, बी संदेश रासक, सी
उक्ति व्यक्ति प्रकरण, डी शब्दानुशासन। संदेश रासक है, यहाँ पे शासक है। दामोदर शर्मा की कृति है उक्ति व्यक्ति प्रकरण। अपभ्रंश का पहला कवि किसे माना जाता है? ए स्वयंभू, बी हेमचंद्र, सी विद्यापति, डी जोइंद। ए स्वयंभू को अपभ्रंश का पहला कवि माना जाता है। इनमें से गलत जोड़े को अलग कीजिए। ए विद्यापति कीर्तिलता, बी हेमचंद्र शब्दानुशासन, सी दामोदर शर्मा वर्णरत्नाकर, डी राम सिंह पाहुड़ दोहा। इसमें से गलत जोड़ा कौन सा है? सी दामोदर शर्मा। विद्यापति की रचना कीर्तिलता है, हेमचंद्र की शब्दानुशासन, राम सिंह की पाहुड़ दोहा, जबकि दामोदर शर्मा की वर्ण रत्नाकर रचना नहीं है। अपभ्रंश भाषा का प्राचीनतम प्रयोग किस साहित्य में हुआ है? ए बौद्ध साहित्य, बी जैन साहित्य, सी नाथ साहित्य, डी रासो साहित्य। बी जैन साहित्य में अपभ्रंश भाषा का प्राचीनतम प्रयोग मिलता है। अब किसके साहित्य में, ये आप कमेंट करके बताइएगा। अपभ्रंश के नागर, उपनागर एवं ब्राह्मण भेद किसने किए हैं? अपभ्रंश के नागर, उपनागर एवं ब्राह्मण भेद किसने किए हैं? ए हेमचंद्र, बी विद्यापति, सी लक्ष्मीधर, डी मार्कंडे। तो ये भेद अपभ्रंश के मार्कंडे ने किए हैं। इनमें से कौन सी रचना अपभ्रंश का व्याकरण है? ए वर्णरत्नाकर, बी पाहुड़ दोहा, सी शब्दानुशासन, डी उक्ति व्यक्ति प्रकरण। शब्दानुशासन अपभ्रंश का व्याकरण है। अमीर खुसरो का जन्म स्थान इनमें से किस जिले में है? ए एटा, बी मथुरा, सी अलीगढ़, डी मैनपुरी। अमीर खुसरो का जन्म स्थान इसमें से किस जिले में है? ए एटा जिले में इनका जन्म स्थान है। फर्रुखाबाद में बोली जाने वाली बोली का नाम इनमें से क्या है? ए ब्रजभाषा, बी अवधी, सी बुंदेली, डी कन्नौजी। फर्रुखाबाद में बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो डी कन्नौजी भाषा फर्रुखाबाद में बोली जाने वाली भाषा है। चैतन्य महाप्रभु का संबंध इनमें से किस संप्रदाय से था? ए शुद्धाद्वैतवाद, बी सखी संप्रदाय, सी गौड़ीय संप्रदाय, डी रुद्र संप्रदाय। चैतन्य महाप्रभु का संबंध इनमें से किस संप्रदाय से था? सी गौड़ीय संप्रदाय। लहंदा भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ? ए पैशाची, बी ब्राह्मण, सी खस, डी शौरसेनी। लहंदा का विकास पैशाची अपभ्रंश से हुआ। कौन सा कथन असत्य है? ए मराठी भाषा का विकास महाराष्ट्रीय अपभ्रंश से हुआ, बी बंगला भाषा अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित हुई, सी पहाड़ी भाषाओं का विकास खस अपभ्रंश से हुआ, डी सिंधी भाषा ब्राह्मण अपभ्रंश से विकसित हुई। बी बंगला भाषा अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित हुई, यही कथन असत्य है। इनमें से वियोगात्मक भाषा कौन सी है? ए संस्कृत, बी पाली, सी प्राकृत, डी अपभ्रंश। वियोगात्मक भाषा कौन सी है? डी अपभ्रंश। अपभ्रंश जब साहित्यिक भाषा थी उस समय बोलचाल की भाषा कौन सी थी? ए अवहट, बी पाल, सी देश भाषा, डी हिंदी। अपभ्रंश जब साहित्यिक भाषा थी उस समय बोलचाल की भाषा देश भाषा थी। इनमें से कौन सी कृति राम भक्ति शाखा से संबंधित नहीं है? ए भरत मिलाप, बी हनुमान नाटक, सी चित्रावली, डी रामाष्टयाम। चित्रावली राम भक्ति शाखा से संबंधित नहीं है।
भल्ला हुआ जो मारिया बहनी म्हारा कंतु। यह पंक्ति किस कवि की है? ए स्वयंभू, बी लुईपा, सी पुष्पदंत, डी मुंज कवि। ये पंक्ति किस कवि की है? डी मुंज कवि। सही जोड़े को छांटिए। ए पुष्पदंत भविष्यत कहा, बी स्वयंभू पौंचर्यु, सी राम सिंह शब्दानुशासन, देवसेन महापुराण। इनमें से सही जोड़े को छांटिए। स्वयंभू पौंचर्यु यही सही जोड़ा है। सत्यवती कथा का रचनाकार इनमें से कौन है? ए उस्मान, बी ईश्वरदास, सी रंजन, डी मंझन। सत्यवती कथा की रचनाकार ईश्वरदास हैं और ईश्वरदास को रामचंद्र शुक्ल ने भक्तिकाल की किसी भी काव्यधारा में नहीं रखा है, ये आप ध्यान रखिएगा। आज के प्रश्न यही कंप्लीट होते हैं। इससे आगे के प्रश्नों को हम देखेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि इसी प्रकार की रिवीजन वीडियोस आपको आगे भी मिलते रहें।